नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो हमारा तीसरा क्लास चलने वाला है, इनके पहले दो क्लास ऑलरेडी त्रिकोणमिति का कंप्लीट करा चुके हैं। इनको देखने से पहले आप दोनों लेक्चर को पहले देख लीजिए ताकि आपको त्रिकोणमिति में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि आपको इजी तरीके से सारा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। तो आज का क्लास में पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 15 कोट है, कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले दिया क्या है बच्चों? तो दिया गया है, आप देखेंगे क्या दिया गया है। तो दिया है कोट ए इक्वल टू क्या दिया है, 8/15। क्या दिया है? 8/15 दिया है। तो अब आपसे हम ये पूछते हैं बच्चों कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इनके पहले ही क्लास 1 और 2 लेक्चर, क्लास 1 और क्लास 2 जो कराए हैं उनमें एकदम पूरा डीप नॉलेज इनके बारे में हम बताए हैं। ठीक है, उनको जाके आप देख लीजिएगा, दोनों लेक्चर को दोस्तों, दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि अगर पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ये होता है। तो आप इनका देखेंगे बच्चों, देखेंगे ये पी मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। बी मतलब कोस थीटा होता है। और पी मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए बच्चों कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, एच मतलब कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। और इसका क्या हो जाता है, सेक थीटा। सेक थीटा। और इसका क्या हो जाता है बच्चों, कोट थीटा होता है। मतलब देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो आपको बताए हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो कोट थीटा बराबर हो जाता है, कोट थीटा बराबर बी बाय पी होता है, बी बाय पी हो जाता है। तब कोट थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, बी बाय पी होता है। और ये बी क्या होता है बच्चों, आधार। क्या होता है? आधार। और पी क्या हो जाता है, लंब होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, तो आधार क्या हो गया, 8/15 हो गया, 8/15 हो गया। तो आप देखेंगे 8 कितना हो गया, आधार हो गया, और 15 क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो है दो साइड दे दिया गया है। देखिए पी सॉरी बी और पी दे दिया गया है। हमें एक निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस, जो कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय से तो हमें क्या करना होगा, h निकालना पड़ेगा। तो देखिए h बराबर, देखेंगे h बराबर क्या हो जाता है, क्या होता है बच्चों, तो पी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। क्योंकि हमारा ऑलरेडी बी और पी दिया गया है, हमें निकालना क्या है, h निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये पाइथागोरस का फॉर्मूला दिया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना दिया आया है, 15 आया है। क्या है बच्चों, 15 है। तो यहाँ पे √15 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब प्लस बी का कितना वैल्यू दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पे कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। ओके।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। 225 प्लस 64 को अगर जोड़ते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। आप देखेंगे बच्चों 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17 होगा। कितना होगा 17 होगा। ये 17 क्या आया बच्चों? ये आया h। क्या आया? h आया। क्या आया? h आया बच्चों। तो देख लेंगे अब आपके पास h का वैल्यू भी कितना आ गया 17 आ गया। h का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 17 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा b भी आ गया है। b कितना आया 8 आया है और p कितना सॉरी आप देखेंगे b का वैल्यू कितना है 8 है और p का वैल्यू कितना है 15 है और h का भी वैल्यू कितना है 17 है। ये तीनों का वैल्यू आपके पास आ गया है। अब आप क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है साइन ए। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है p बट्टे एच होता है। क्या होता है p बट्टे एच। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया गया है। कितना दिया है 15 दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 15 लिख दीजिए और एच का वैल्यू कितना आया अभी 17 आया। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए बच्चों 17। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15 बट्टे 17 आ गया इनका आंसर। दूसरा क्या कह रहा है सेक ए का वैल्यू निकालना है। सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक ए बराबर एच बट्टे बी होता है। तो एच बट्टे बी हो जाएगा। एच बट्टे बी हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना आया देखिए 17 आए हुए हैं। एच का वैल्यू कितना आया बच्चों 17 आया है। तो यहाँ पे एच की जगह क्या लगा देंगे 17 लगा देंगे और बी का वैल्यू कितना दिया गया था देखिए यहाँ पे 8 दिया गया। देखिए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पे लगा लेंगे 8। तो आप देख रहे हैं सेक ए का वैल्यू कितना आ गया 17 बट्टे 8 आ गया। 17 बट्टे 8 आ गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। साइन ए का वैल्यू कितना आया 15 बट्टे 17 आ गया और सेक ए का वैल्यू कितना आया 17 बट्टे 8 आ गया होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित करना है, मतलब ज्ञात करना है। किनका किनका सारा निकालना है। सभी त्रिकोणमिति मतलब क्या हो गया आपको निकालना है साइन थीटा भी निकालना है, कोस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है और आपको कोट थीटा भी निकालना है और आपको सेक थीटा तो दे ही दिया गया है, सेक थीटा भी निकालना है, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तीनों का आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो आप इन्हें देखिए, आप देखिए बच्चों क्या दिया गया है। तो दिया गया है क्या दिया है, दिया है क्या दिया है सेक। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बट्टे 12 दिया गया। कितना दिया है 12 बट्टे 13 दिया है। और आपको फार्मूला पता होगा बच्चों कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है। कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है। तो कोस का फार्मूला b बाय एच होता है तो होता है। उसी प्रकार सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा h बाय बी हो जाएगा। आपको इनके पहले भी ये बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये बताए थे। तो आपका किसका बोल रहा है सेक। तो ये वाला फॉर्मूला है तो इनका क्या हो जाता है कोस थीटा होता है। तो कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है। क्या होता है बच्चों सेक होता है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ सेक थीटा का h बाय बी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बच्चों h बट्टे बी। h बट्टे क्या हो जाएगा b और h कितना है 13 दिया है और b कितना हो गया 12 हो गया बच्चों।
ये याद समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आता होगा आपको। ठीक है, ये कितना हो गया? अब बेस कितना हो गया? आधार कितना हो गया? 12 और कर्ण कितना हो गया? 13 आ गया। अब देखिए दो भुजा तो निकल गया है, बेस निकल गया और आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। अब हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, वह कौन है? प्रीपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं लंब हमें निकालना पड़ेगा, मतलब पी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पी निकालना होगा। तो पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस लगाना होगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से। अब ये पाइथागोरस परिमेय हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। अब हमें किसका निकालना होगा? P निकालना होगा। तो P निकालने के लिए क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर। जब हम ये P है, P क्या है? छोटा भुजा है। जब छोटा भुजा निकालना है तो वहां माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, क्या देंगे? माइनस का देंगे। ये फर्स्ट लेक्चर में ही ये सारा चीज़ें हम समझा चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो जो ट्रिकोनोमेट्री का बताए हैं उनमें हम सारा चीज़ ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास को, फर्स्ट क्लास को आप देखने के लिए मत भूलिएगा, उनको अवश्य देखिएगा। चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए ध्यान देते हैं इस पे कि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए एच कितना दे दिया है बच्चों? तो 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर दे देंगे और माइनस बी कितना दिया है? 12, तो यहाँ पे दे देंगे बच्चों 12 का स्क्वायर। क्या दे देंगे? 12 का स्क्वायर। आप देखेंगे कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहे हैं बच्चों? अब देखिए 169 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 169 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा इनका √25 होगा। कितना होगा बच्चों? √25 होगा। अब हमें बताइए कि √25 का 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 5। कितना हो जाएगा? 5। तो P इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। आपके पास अब तीनों भुजा आ गया। देखिए यहाँ H 13 आ गया, B कितना आ गया? 12 आ गया और P कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब कर्ण कितना आया आपका? 13 आ गया। ये कर्ण कितना आया? 13 आया। आधार कितना आया है? ठीक है, आप देखेंगे कर्ण कितना दिया गया था? 13 दिया था। आधार कितना दिया था? 12 दिया था। और हम लोग अभी लंब कितना निकाल लिए? 5। अब तीनों भुजा आपके पास निकल गया है। अब आप तीनों ये जो जितना टोटल त्रिकोणमिति का जो दिया गया है अनुपात, आप सारा निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय एच होता है। क्या होता है बच्चों? P बाय एच होता है। देखिए यहाँ साइन थीटा है, ये क्या है? साइन थीटा है। तो साइन थीटा P बाय एच हो गया, P बट्टे एच हो गया। अब P का वैल्यू कितना आया बच्चों? 5 आया है। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया। एच का वैल्यू कितना था? 13 था, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 5/13। 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार अगर देखा जाए बच्चों कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। क्या होता है बच्चों? B/H होता है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे B/H हो जाता है। क्या होता है? B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना है? 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। और H का कितना वैल्यू आया? H का वैल्यू कितना है? 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो आप देखेंगे इसका आंसर ये हो गया कोस थीटा का 12 क्या आया? 12/13 आया। क्या आया बच्चों? 12/13 आया। उसी प्रकार अगर टेन थीटा का अगर निकाला जाए तो देखेंगे टेन थीटा का क्या वैल्यू है। यहाँ देखिए ये टेन थीटा हो गया, ये टेन थीटा का B/P आया। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, P/B हो जाएगा। यहाँ पे अट नहीं रहा है, इनको हम थोड़ा साफ करता हूँ बच्चों, ताकि
अब हमें साइन कोस निकल गया, हमें निकालना है बच्चों टेन थीटा। अब टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, बी पी बाय पी होता है। क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो पी बाय बी का वैल्यू कितना होता है, देखिए पी का कितना दिया है वैल्यू आया 5 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बच्चों। उसी प्रकार अगर देखा जाए बी का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों 12 लगा देंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए बच्चों टेन के बाद क्या हो जाएगा कोट, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इनका उल्टा हो जाता है तो बी बाय पी हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट, तो कोट क्या हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b/p। तो b का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और p का वैल्यू कितना निकला है 5 निकला है, तो लिख देंगे 5। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12/5 आ गया, क्या आया 12/5 आ जाएगा। उसके बाद कोट के बाद सेक होता है, तो देखिए सेक का तो हमारा यहाँ पे दिया ही गया है, तो सेक निकालने की जरूरत नहीं है। हमें निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो इसका h/p होगा। क्या हो जाएगा बच्चों h/p हो जाएगा, h/ क्या होगा p होगा। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 13 दिया गया है, तो यहाँ पे बैठा लेंगे बच्चों 13। और पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू कितना आया है, पी का वैल्यू 5 आया है, तो 13 कितना हो जाएगा 5, 13/5। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 5/13 आया, कोस थीटा का वैल्यू कितना आया 12/13 आया, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया 5/12 आया, कोट थीटा का वैल्यू कितना आया 12/5 आया, और कोसेक थीटा का वैल्यू 13/5 आया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए इनको एकदम पूरा माइंड में बैठा लेना है बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इनको एकदम माइंड में बैठाना है और ये सोल्व करने का तरीका समझ लेना है। ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाएगा तो इससे कोई भी रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देता है तो बोलिए बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। क्या होगा, बिल्कुल बन जाएगा। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्या कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी को क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और पहला लेक्चर में ही ये सारा चीजें हमें फर्स्ट क्लास में ही बता दिए हैं। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग पहले ही क्लास में बता दिए हैं। हम पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों, इनको जाके अवश्य आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो कोण ए और कोण बी क्या बताया, न्यून कोण है, दिया है। उसके बाद कहा, क्या कहा, कोस ए इक्वल टू क्या है, कोस बी है, ये दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए बराबर है कोण बी का, यही ना ज्ञात करना है, कोण ए बराबर है कोण बी का। ठीक है, ये हमें बनाना है। दिया क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब ध्यान देना है ये कोण को, समकोण त्रिभुज को क्या देना है बच्चों, ध्यान देना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे समझना है, कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है,
तो कोण ए और कोण बी क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इसका मतलब जो न्यून कोण किसको कहता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी उनको न्यून कोण मानेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हमारा 90 डिग्री दिया गया ये तो समकोण त्रिभुज है, ये तो न्यून कोण होगा नहीं। तो न्यून कोण होगा कौन, ये हो सकता है या ये हो सकता है, यही होगा। तो हमें तो इसको कौन ए, इसको ए मान लेता हूं और इसको बी कर देता हूं, ठीक है। इनको ए और इनको बी मान लेंगे तो ए और बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहां पे ना तो ए देंगे ना तो बी देंगे, क्यों, क्योंकि ए बी बता दिया है कि न्यून कोण है और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ना कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए ना तो ए रखेंगे ना तो बी रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ए रखा हूँ और यहाँ बी रखा हूँ। जब बचा ए बी हो गया तो बचा क्या, सी, तो सी को यहाँ रख दिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब चलते हैं ये क्वेश्चन पे, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो हमें देखिए सबसे पहले कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यही होता है ना। तो हमें देखना है कोस वाला, तो कोस कौन है, ए है, कोस ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे एच होता है, ठीक है। इसका भी कोस बी का क्या हो जाएगा, बी बट्टे एच होगा। आगे और समझेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए अब कह रहा है कोस ए किसके सापेक्ष लेने के लिए, ए के सापेक्ष में। अब यहाँ पे हमारा ए है, ये यहाँ पे ए है, तो इनका सापेक्ष में लेना है, ए के सापेक्ष में। जब ए के सापेक्ष लेंगे तो बच्चे, तो ये जो भुजा है हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आधार बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा। जब ये आधार बनेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। किसके सापेक्ष का, ए के सापेक्ष वाला अगर लेंगे तो ये आधार और ये लंब बनेगा, ठीक है। और भी इनका डिटेल से समझना है तो पहला लेक्चर जो हम ट्रिकोनोमेट्री का पढ़ा है उनमें काफ़ी इजी तरीके से समझा है, और तो उन लेक्चर को और देख लीजिएगा तो और चीज़ें आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देख रहे हैं ना कोस ए का, तो ए वाला ए के सापेक्ष लिए हैं, तो ये जो भुजा है हमारा आधार बन गया, और जब ये भुजा का ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों, लंब बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और हमारा कर्ण तो जो है कर्ण ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, कर्ण रहेगा। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है कोस बी। कोस बी किसके सापेक्ष में बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों बी के सापेक्ष में। किसका, तो बी यहाँ पे है, तो ये हमारा बी के सापेक्ष में जब लेंगे तो ये भुजा अब हमारा क्या बन जाएगा, ये भुजा हमारा बन जाएगा आधार। अब ये लंब क्या होगा, हट जाएगा। अब ये भुजा क्या बन जाएगा बच्चों, आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब जब ये बी के सापेक्ष वाला ये भुजा आधार बन गया तो ये भुजा अब मेरा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये भुजा हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये भुजा अब मेरा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। किनके सापेक्ष में, तो बी के सापेक्ष वाला ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा। जब ये आधार हुआ तो ये भुजा क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा लंब हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बी सी, अब बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण जो है वो ए बी ही रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आगे देखना है, आगे क्या देखना है बच्चों, देखिए अब देखिए ए बी और ए बी ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, बचेगा हमारा ए सी इक्वल टू क्या बचेगा, बी सी बचेगा। क्या बचेगा, बी सी बचेगा। ए सी इक्वल टू बी सी बचेगा। अब थोड़ा ध्यान देना है हमें। अब देखिए अब हमें यहाँ पे डायग्राम को ध्यान देना है। अब थोड़ा सा इनको हम क्लीन करता हूँ थोड़ा।
इस चीज को लाइन को मिटा दीजिए आप, ताकि चीजें और आसान हो जाए। देखिए अब समझना, ठीक है। अब कह रहा है AC इक्वल टू BC, क्या कह रहा है, ये लाइन हमारा क्या है, AC है, ये कह रहा है AC है। अब कह रहा है AC इक्वल टू किसके बराबर है, BC का बराबर है। ध्यान रखना है, जब ये दो भुजा आपस में बराबर हो, जब दो भुजा आपस में बराबर हो, तो ये भुजा का जो ये AC का भुजा का कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण बन जाएगा, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, याद रखना। जब ये दो भुजा आपस में बराबर हो, तो ये वाला जो भुजा का सामने वाला कोण रहता है, क्या रहता है, ये सामने वाला कोण का क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। ये जो बराबर दो भुजा आपस में जब बराबर हो, तो उसका सामने वाला कोण का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा का कोण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस भुजा का कोण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखना है। अब आपको देखना है बच्चों, अब देखना है, देखिए AC कौन है, ये होगा, और AC का कोण कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। अब AC का ये वाला भुजा क्या है, AC है, और AC का क्या बताए हैं, क्या बताएं, कौन कौन होगा, B होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B होगा। उसी प्रकार BC का कौन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या होगा, ये A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना है, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करने बोला, कोण A बराबर कोण B, सिद्ध क्या करने बोला, कोण A बराबर कोण B है, इसको क्या कीजिए बच्चों, पलट दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B, तो प्रूफ दैट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया ये पूरी तरीके से क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।